जय श्री राम दोस्तों, आप सबका वसंतम चैनल पर स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि 2026 का जो ये हमारा साल है वो हम किस तरीक़ा से उसको यूज़ कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और अपने काम में उसका इफ़ेक्ट जो है, प्रभाव जो है, सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट से राय ज़रूर दें और आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन करता है। तो भारत का जो स्टैंड रहा है इकोनॉमी के क्षेत्र में, अभी एक न्यूज़ आ रहा है कि भारत जो है दुनिया की चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था का न्यूज़ बनने आ रहा है। तो ये जो इकोनॉमी का बेस रहा है भारत का, इसमें आम लोग ये सोचते हैं, उसका प्रश्न भी होता है कि ये जो तरक्की हो रही है, ये जो समृद्धि हो रही है भारत का, ये जो पावर बढ़ रहा है इकोनॉमिक भारत का, उसमें आम लोगों का क्या योगदान है? एक छोटा बिजनेसमैन का क्या योगदान है? एक स्टॉल वाले का क्या योगदान है? एक चाय वाले का क्या योगदान है? तो ये सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है और ये बड़ा नेचुरल स्वाभाविक सी बात है कि कहाँ किस चीज़ में हम सरकार को या देश को जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, चाहे किसी भी तरीक़ा से ग्रोथ होता है, किस रूप में हम लोग देखते हैं, कहाँ हमारा स्टैंड होता है, उस रूप में अगर हम देखें, देखिए देश स्तर पर अगर हम देखते हैं तो एक चंक के रूप में आता है, मतलब कलेक्टिव रूप में आता है, एक पैकेज के रूप में आता है। अब एक एक चीज़ बताना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि देश बढ़ रहा है, इसका मतलब देश के ही लोग कुछ न कुछ किया होगा तभी तो वो बढ़ रहा है। फेक तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि फेक होगा तो कितना आप फेक कर सकते हैं, एक बार दो बार। लेकिन भारत से बाहर अगर आपका देश के बारे में कोई अगर आपको बता रहा है, कोई अदर देश आपका तरक्की के बारे में बता रहा है, तो वो उतना तो झूठ नहीं हो सकता है, भले ही आंकड़ा जो हो अलग बात है। सवाल ये है कि आम आदमी किस तरीक़ा से सोचता है, एक आम छोटा बिजनेसमैन किस तरीक़ा से सोचता है। उनका सोचने का नज़रिया ये होता है कि देश की तरक्की में हमारा क्या योगदान है। भारत तीसरी, फिर दूसरी बनेगा, फिर फर्स्ट बनेगा, या भारत का इकोनॉमी जो है पूरा लार्ज स्केल पे जाएगा। अभी का जो 4 ट्रिलियन लगभग या 5 ट्रिलियन जो भी है, फिर 10, फिर 15, फिर 20, भारत के जितने भी इकोनॉमिक्स, साइंस, जितने भी सारे आर्थिक जगत से हैं, उनका कहना भी है भारत का तरक्की जो है पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। और जिस तरीक़ा से अभी 6%, 7% इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है, 8%, 9%, तो ये सारे एक चीज़ें आती है। सरकार का पॉलिसी उसमें काम करता है, सरकार किस तरीक़ा से नीति बनाती है उसका काम करता है, किस तरीक़ा से इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका उसमें योगदान होता है। लोगों का जो सेल्फ ड्राइविंग है, लोग जो मेहनत करते हैं, अर्न करते हैं, परिवार को समृद्ध करते हैं, उसका भी एक उसमें जुड़ा हुआ चीज़ होता है। स्टेट किस तरीक़ा से रन करता है उसका भी देश की तरक्की में एक योगदान होता है। कौन सा स्टेट जो है किस तरीक़ा से किस फील्ड में सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक साथ मिल करके देश की तरक्की में उसका नाम होता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोच रहा है कि वो उसका काम, उसकी मेहनत, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और एक चीज़ आपने गौर भी किया होगा कि ये जो टर्म चलता है जीडीपी का, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब वेस्टर्न ये जो टर्म है, इसमें बताया गया कि जब हम चीज़ों को उत्पादित करते हैं एक साल के अंतर्गत, उनका जो वैल्यू होता है उसी को आधार मान करके, नहीं कितना हम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अब इसमें वेस्टर्न में और भारत का जो मनस्थिति होता है उसमें थोड़ा सा द्वंद्व ये होता है, और ये गलत फार्मूला भी बैठ जाता है जीडीपी का, कि जो आम लोग हैं, जो मिडिल फैमिली है, लोअर मिडिल फैमिली है, वो जो भी कुछ करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने तरक्की के लिए, अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए, उसको इसमें दरकिनार कर दिया जाता है। सोचिए कि अगर कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसी के घर पे जाके कोई सर्विस दे रहा है, मजदूर के रूप में या कोई वर्कर के रूप में, तो वो तो उसी को पैमाने पर वो देखेगा अपने आप को कि मेरा ये काम है, यहाँ से मुझे अर्न मिलता है और यहीं से उसका परिवार भी चलता है। तो इस चीज़ को अगर छोटे लेवल पे देखेंगे तो विदेश जो वेस्टर्न फिलोसफी होता है इस चीज़ को नकार देता है, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो भारत में अभी तक तो बहुत कुछ हानि भी हो गया हो रहा था। अगर हम छोटा चीज़ को अगर हम इग्नोर करते हैं कि कोई व्यक्ति वो फला इतना बड़ा स्तर पर काम करेगा तभी उसका गिनती आएगा, तब तो सारा चीज़ बेकार है। इसलिए भारत जो है, खासकर प्रधानमंत्री जी ने जीडीपी के स्थान पर जीईपी का फॉर्मूला दिया था और उसमें बताया था कि ग्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ पीपुल, मतलब जो भी सारे व्यक्ति दुनिया यानी भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर जो काम कर रहा है उसकी गिनती होगी, वो देश की तरक्की में उसे जोड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। यानी जीडीपी से जीईपी में हम लोग
को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये एक्चुअल भारत की मनस्थिति है, ये कोई द्वंद नहीं है कि हमें उसको हटाना है, नहीं, भारत की जो स्थिति है उसको हमें लेकर चलना है। और यही हमारा सेल्फ ड्राइविंग का एक तरीका होता है कि सभी को सम्मान मिलना चाहिए। पॉलिटिकल विजन तो लोग का है ही कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इकोनॉमिक तौर पर देखें तो जीडीपी से जीएपी, ग्रॉस एम्पावरमेंट में जितना भी हम मेहनत करते हैं जो भी स्तर पर, वो सब देश की तरक्की में ही आएगा। तो ये जो है एक आम आदमी जो सोचता है उसी को ये आप इस रूप में आप देख सकते हैं। आप जिस फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं उसकी गिनती देश की तरक्की में ही होता है, बिल्कुल होता है। और यही तो नींव है जहाँ से देश आगे बढ़ता है। तो इसमें सोचने का कोई डाउट सवाल नहीं है कि भारत का फेक है, एकदम बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप भारत से बाहर कोई देश आपका तरक्की के बारे में बोल रहा है तो ये बिल्कुल सही है। तो आप जितने भी हैं, आप भारत की तरक्की में अपना योगदान आप उसी तरीक़ा से दे सकते हैं जो काम आप कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाइए, उसमें होप रहिए। 2026 आपके लिए शुभकामना हो।